अगला इम्पोर्टेंट जो है वो झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल 2020 के गठन की स्वीकृति दी गई। लैंड म्यूटेशन, जमीन जो दाखिल खारिज होता है उसका बिल। अभी तक वर्तमान में ऐसा कोई विधेयक नहीं था जिसमें कि जमाबंदी रद्द करने या म्यूटेशन की प्रक्रिया को पूरे तरीके से परिभाषित किया गया हो, तो उसके लिए यह लाया गया है और इसमें 3 प्रावधान किए गए हैं। एक तो यह है कि जो लैंड का म्यूटेशन होता है उसके लिए जो प्रक्रिया है कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन देना होगा, सीओ उस पर डिसीजन लेंगे, सीओ के अगेंस्ट में डीसीएलआर और डीसीएलआर के अगेंस्ट में डिप्टी कमिश्नर या एडिशनल कलेक्टर के यहाँ अपील किया जा सकेगा। दूसरा प्रावधान इसमें किया गया है कि जो अवैध जमाबंदी कायम हो जाता है या एक ही जमीन का 2 जमाबंदी कायम हो जाता है तो उसको रद्द करने का भी कोई प्रावधान किसी भी एक्ट के तहत ऐसा नहीं आ पा रहा है। तो इसी एक्ट में अवैध जमाबंदी को रद्द करने का प्रोविज़न किया गया है और इसके लिए एडिशनल कलेक्टर को एम्पावर किया गया। एडिशनल कलेक्टर को शक्तियां दी गई हैं कि वो जो अवैध जमाबंदी को रद्द कर सकेंगे और उसके अगेंस्ट में अपील जो है वो डिप्टी कमिश्नर के यहाँ हो सकेगा और रिवीजन जो है वो कमिश्नर के यहाँ फाइल किया जा सकेगा। तीसरा इसमें है कि जो खाता पुस्तिका किसानों को मिलता है उसका भी प्रावधान इसी एक्ट के तहत कर दिया गया है कि अंचल के स्तर पे खाता पुस्तिका का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकेगा। अगला गृह कारा विभाग का है, जिसमें आपराधिक वाद में अभियुक्त के अनुपस्थित फरार रहने की स्थिति में भी वाद के विचारण हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 299 में संशोधन हेतु दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक 2020 की स्वीकृति दी गई। इसमें दंड प्रक्रिया संहिता ब्रैकेट में झारखंड संशोधन विधेयक 2020, इसमें प्रावधान ये किया गया है कि अभी बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें कि जब तक आरोपी है, अपराधी है, जब तक कोर्ट में हाजिर नहीं होता है तब तक उसका सुनवाई शुरू नहीं हो पाता है। अभी का प्रोविजन यही है कि जब तक आरोपी जो है, अपराधी नहीं शामिल हो आएगा तब तक कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाएगा। अब इसमें एक संशोधन के बाद ये होगा कि इवन इफ आरोपी नहीं आ रहा है, एब्सकॉन्ड कर रहा है, वर्षों से एब्सकॉन्डर है, 10 साल 15 साल से एब्सकॉन्ड कर रहा है, तो वैसे मामले में भी न्यायालय में उसकी सुनवाई उस केसेस की हो सकती है। जो गवाह है गवाह अपना बयान दर्ज करा सकते हैं, जो बाकी डॉक्यूमेंट्स है उसको एग्जामिन हो सकता है और जब कभी ऐसा एब्सकॉन्डर है वो पकड़ में आएगा तो उसके आधार पे उसको सजा जो है वो दिया जा सकेगा। अगला प्रस्ताव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग का है। झारखंड मिनरल बियरिंग लैंड ब्रैकेट में कोविड-19 पैंडेमिक सेस बिल 2020 की स्वीकृति दी गई। ये ऑलरेडी ऑर्डिनेंस के रूप में लाया गया था और ऑर्डिनेंस अभी प्रचलित भी है। अब विधानसभा के सामने चूंकि 6 महीने के अंदर वो एक्ट पास कराना है तो विधानसभा में इसको ले किया जाना है। इसको झारखंड मिनरल बियरिंग लैंड ब्रैकेट में कोविड-19 पैंडेमिक ब्रैकेट क्लोज सेस बिल 2020। इसमें यह हुआ था कि जो मिनरल बियरिंग एरिया थे उनमें हम लोग सेस लगा था, उसमें पैंडेमिक के देखते हुए उसमें सेस लगाया गया था और वो सेस राज्य सरकार उसको यूज कर सकती थी। तो जो सेक्शन इसका 3 था, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सेस ऑन मिनरल बियरिंग लैंड,
तो इसमें यह था कि हम लोग सेस, इसमें था रेट्स भी दिया, मिनरल नॉट एक्सीडिंग ₹100 पर टन ऑब्लिक क्यूबिक मीटर एज द केस में भी, मैक्सिमम ₹100 पर टन या पर क्यूबिक मीटर हम लोग सेस लगाने का प्रोविजन किया गया था। और इसके लिए अलग अकाउंट रखा गया था, कोविड-19 पैंडेमिक फंड, उसमें पैसा रखा गया था और उस पैसे को आप यूज कर सकते था। पर्पस क्या था इसका कि इसको किस तरीके से यूज करेगा ये डिफाइन किया गया था, किस इस पैसे को कहां खर्च किया जाएगा। फिर था कि कैसे निकाला जाएगा सेस का अमाउंट, कैसे पे करेंगे लोग, यही इसी का प्रोविजन किया गया था इस ऑर्डिनेंस में और ये बिल के रूप में आएगा। अगला पथ निर्माण विभाग का है, ये भी महत्वपूर्ण विषय है। लोक निर्माण के कार्यों के सुचारू कार्यान्वयन हेतु सन्निहित पद्धति की एकरूपता हेतु प्रावधान के संशोधन के संबंध में इसमें जो पीडब्ल्यूडी कोड में संशोधन का प्रस्ताव है। वर्तमान में यह प्रावधान है पीडब्ल्यूडी कोड के क्लॉज 163A में कि यदि कोई भी बिडिंग 10% से कोई नीचे करता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है एज पर पीडब्ल्यूडी कोड। अब इस प्रावधान को हटा दिया जाएगा और बिलो 10% भी कोई कोट कर सकेगा। दूसरा इसमें यह था कि यदि समान दर कोट होता है, मान लीजिए कि पहले तो -10% 3-4 लोग कोट करते थे, तो -10% कोट करने में अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग मापदंड था, नियम था कि हम किस कॉन्ट्रैक्टर को देंगे। कहीं पे स्थानीयता, कहीं पे था कि ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, कहीं था कि रजिस्ट्रेशन पुराना हो, तो अलग अलग तरीके से लोग करते थे। अब ये सबको समाप्त करते हुए और यदि कोई एक दर कोट किया गया है मिनिमम, उसमें एक से ज़्यादा लोगों ने अपना दर कोट किया है सेम, तो लॉटरी के माध्यम से, पारदर्शी तरीके से लॉटरी के माध्यम से उनको दिया जा सकेगा, वर्क अलॉटमेंट किया जाएगा। अगला है योजना सह वित्त विभाग का झारखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक 2020। इसमें यह है कि भारत सरकार का ये पत्र प्राप्त हुआ था कि चूंकि स्टेट में रेवेन्यू का कलेक्शन घट गया है, तो अभी पैंडेमिक के समय में ज़्यादा पैसा खर्च हो, इसके लिए झारखंड का जो बोरोइंग लिमिट था उसको 1848 करोड़ से बढ़ा दिया गया था। तो यानी कि सरकार अब 1848 करोड़ रुपया लोन ज़्यादा ले सकेगी ये विधेयक पास होने के बाद। वो 3% रहता है जीएसडीपी का, आप लोन ले सकते हैं। एग्जैक्ट अमाउंट तो वेरी करेगा हर एक साल, बट इसके अलावा आप 1848 करोड़ रुपया लोन लिया जा सकेगा। नगर विकास विभाग का अगला है जो झारखंड भू संपदा विनियम और विकास ब्रैकेट में विनियम और विकास नियमावली 2017 के कतिपय धाराओं में संशोधन एवं कतिपय नए प्रावधान को जोड़ने की स्वीकृति दी गई। अगला पर्यटन कला संस्कृति विभाग का है। झारखंड राज्य में स्काउट गाइड गतिविधियों के प्रोत्साहन निर्देशिका की स्वीकृति दी गई। अगला है खान एवं खनिज ब्रैकेट में विकास एवं विनियम अधिनियम
57 की धारा 15 के अंतर्गत झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 यथा संशोधित में आवश्यक संशोधन किया गया। अगला घटनोत्तर स्वीकृति का है। झारखंड विधानसभा की तृतीय सत्र आहूत करने एवं तत्संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। अगला है रांची, जमशेदपुर एवं धनबाद में अवस्थित आर्थिक अपराध मामलों से संबंधित सिविल जज सीनियर डिवीजन स्तर के गठित न्यायालय को झारखंड माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 132 के अंतर्गत दर्ज वादों की सुनवाई हेतु शक्तियां प्रत्यायोजित करने की स्वीकृति दी गई। यानी जीएसटी मामलों की सुनवाई के लिए अभी तक कोई कोर्ट निर्धारित नहीं था, लेकिन रांची, जमशेदपुर और धनबाद में आर्थिक मामलों के सुनवाई करने से संबंधित कोर्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इन्हीं 3 कोर्ट्स को ही ये जीएसटी के मामलों को सुनवाई करने का अधिकार दिया गया। अगला है भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 41, 42 एवं 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड राज्य में वनोपज के अभिवहन को विनियमित करने हेतु अधिसूचित झारखंड वनोपज अभिवहन का विनियम नियमावली 2020 में संशोधन की स्वीकृति दी गई। नहीं, पहले इसमें यह था कि जो ईंधन के लिए, जो लकड़ी वगैरह के लिए भी जो परमिट या इस तरह का पैसा लगता था वो नहीं लगेगा, और प्लस जो बांस पे भी पहले बंधेज था उसको हटा दिया गया।